एक मां अपने बेटे का लगभग 280 दिनों से इंतजार कर रही है। शुरू में तो वो अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन बाद में वो मां समझ गई कि मनीष कश्यप अब सिर्फ उसका बेटा नहीं रहा, बल्कि इस देश के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री से जनता के न्याय के लिए टक्कर लेने वाला क्रांतिकारी बन चुका है। और उसके बाद उस मां ने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा कर दिया कि मनीष अब बिहार का बेटा है, अब मैं उसे नहीं रोकूंगी। अपने तीखे अंदाज में जनता की आवाज उठाने का इनाम मनीष को मिला। लगभग 11 मुकदमे उनके ऊपर लादे गए। 2 बड़े नेताओं से कड़वे सवाल पूछने की वजह से जबरन सिस्टम का दुरुपयोग करके उनके ऊपर एनएसए भी लगाया गया, जिसे कोर्ट ने बाद में खारिज कर दिया था। अब आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। बेउर जेल में बंद सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को पटना हाई कोर्ट और पटना सिविल कोर्ट से सभी मामलों में जमानत मिल गई है। इसके बाद उनकी जेल से रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संभावना है कि गुरुवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। इसकी पुष्टि मनीष कश्यप के दोस्त मणि द्विवेदी ने की है। उन्होंने बताया कि मनीष के ऊपर तमिलनाडु में दर्ज सभी मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी। इसके अलावा पटना के सिविल कोर्ट और बेतिया कोर्ट से भी उन्हें बेल मिल चुकी है। एक मामला पटना हाईकोर्ट में पेंडिंग था, जिसमें बुधवार को बेल मिल गई है। अब मनीष पर कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें उन्हें बेल न मिला हो। बताया जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट से बेल के कागजात सिविल कोर्ट में जाएगा। उसके बाद कल यानी गुरुवार को सिविल कोर्ट में बेल बांड भरा जाएगा। फिर सिविल कोर्ट से बेउर जेल में रिकाल जाएगा। इसके बाद वह बाहर निकाले जाएंगे। वहीं मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने कहा कि मेरे भाई पर जितने मामले दर्ज थे सभी मामलों में बेल मिल चुका है। एक मामला पेंडिंग चल रहा था, जिसमें हाईकोर्ट से बेल मिल चुकी है। अब रिहाई की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि मेरा भाई गुरुवार को बाहर आ जाएगा। मेरे परिवार के साथ पूरे बिहार और देश के लोग खुश हैं। मनीष को जेल से बाहर आने की सूचना के बाद बेतिया में मनीष कश्यप के परिवार और समर्थकों के बीच खुशी का माहौल है। उनकी मां और भाइयों ने उनके समर्थकों के बीच मिठाइयां बांटी। बता दें कि तमिलनाडु के एक फेक वीडियो केस में मनीष कश्यप ने इसी साल 18 मार्च को सरेंडर किया था। इसके बाद से वह कुछ महीने मदुरई जेल में और फिर बेउर जेल में बंद रहे। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का वीडियो शेयर करने को लेकर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ी थी। इसके बाद बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। बेतिया पुलिस ने 18 मार्च को दूसरे केस में मनीष के घर की कुर्की जब्ती शुरू की, तो उसी दिन उन्होंने स्थानीय थाने में सरेंडर किया। उसी दिन पटना से गई ईओयू की टीम ने मनीष को अपने केस में कब्जे में लिया था। रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की और जेल भेज दिया था। मनीष कश्यप के सरेंडर करने के तुरंत बाद तमिलनाडु पुलिस की टीम पटना पहुंची थी। 30 मार्च को ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु पुलिस अपने साथ ले गई थी। हालांकि अगस्त में उन्हें वापस पटना लाया गया। फिर बेतिया कोर्ट ने मनीष को बिहार के जेल में ही रहने का आदेश दिया था। अब बात जरा समझिएगा, जब मनीष कश्यप ने अपने स्थानीय थाने पे सरेंडर किया था, उसके बाद फिर दनादन तमिलनाडु पुलिस का बिहार आ जाना, उसके बाद से फिर मनीष कश्यप को जानबूझ के तमिलनाडु भेज देना। तमिलनाडु जाने के बाद मनीष कश्यप आसानी से बाहर ना निकल पाए, उनके ऊपर जबरन एनएसए लगवा देना, सत्ता का दुरुपयोग करके एनएसए लगवा देना। और उसके बाद से फिर कोर्ट कहता है कि मनीष कश्यप से के ऊपर किसी भी तरह से एनएसए लगाना जायज नहीं है। उसे नाजायज करार देते हुए एनएसए जब हटा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों पर, उन तमाम ताकतवर लोगों के ऊपर एक करारा तमाचा उनके मुंह पे मारा जाता है, एनएसए हट जाता है। ये लड़ाई मनीष कश्यप के लिए थोड़ी लंबी जरूर थी और थोड़ी कठिन जरूर थी, लेकिन अंत में कहा है ना कि अंत में सत्य की जीत होती है। भगवान उसी का साथ देता है जो सही रहता है, जो सत्य रहता है। और मनीष कश्यप से फाइनली वो मामला हटा, एनएसए हटा। जिसके बाद से जब एनएसए हटा था, उसी टाइम पे जो है उनके सारे समर्थक और उनके जो करीबी लोग हैं वो काफी खुश थे। उसके बाद से फिर आज के दिन यानी कि गुरुवार को आज मनीष को लगभग उनके सभी मामलों में जिनमें उन्हें जेल हुई थी, उन सभी मामलों में बेल मिल चुका है। अब वो बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद मुझे लगता है कि जिस चक्रव्यूह ने उन्हें उनका दमन करने का प्रयास किया था, उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उन्हें राजनीति में प्रवेश करना ही होगा। और मुझे लगता है कि मनीष कश्यप उसके लिए तैयार भी हैं। सिस्टम से लड़ते लड़ते कब सिस्टम की लड़ाई इतनी आगे निकल जाएगी, मनीष कश्यप ने शायद कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन अब वो सारी चीजें होंगी जो मनीष कश्यप
को यहां तक पहुंचाई है। राजनीति में मनीष कश्यप का पदार्पण कितना सार्थक होगा ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप को क्या राजनीति में आना चाहिए? क्या बिहार के सिस्टम को लेकर जिस तरह से मनीष कश्यप एक पत्रकार के रूप में आवाज उठा रहे थे, क्या अब उन्हें एक राजनेता के तौर पर उभर के आना चाहिए और बिहार के लिए आवाज उठानी चाहिए, बिहार के लिए काम करना चाहिए? बिहार की जो गरीबी है, बिहार की जो लाचारी है, बिहार के मजदूरों को जो अन्य शहरों में जाना पड़ता है, जो माइग्रेंट है, अन्य राज्यों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है, उन सब में बदलाव की जो मांग है, क्या उसकी उपज है मनीष कश्यप? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।